जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हिंदू धर्म में जो है कि सबसे मान्यता और उत्तम जो है कि हैं हिंदू संस्कृत तत्वों में जो कि संस्कारों की जो कि संज्ञा है, उसमें कई लोग को जो है कि दो संस्कार हो जाते हैं। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के अनुकूल के माध्यम से जो है कि संस्कार कई लोग जो है कि जानता भी नहीं है। आजकल के पूछ देना कि हिंदू संस्कृत तत्व में कितने संस्कार हैं तो कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नपुंसकाय के औलाद हैं। अधर्मो विभवात कृष्णा प्रादुष्या कुल स्त्रियाँ इति सुदिता सुजायते वंश संग्रह। ये वंश संग्रह का उत्पन्न है। ना इसकी माँ कोई जो है कि वेद पाठ किए, ना संस्कार किए, ना ही किसी तरह से पूजा पाठ ही किए, सिर्फ मछली और मुर्गे खा के रहें। तो आज इस अनुकूलती और संस्कृत तत्व के माध्यम से देखा जाए तो सभी इंसानियत को जो है कि दो ही संस्कार होते हैं, एक विवाह संस्कार, एक अंत्येष्टिक संस्कार जो है कि लास्ट में किया जाता है, दाह संस्कार जिसे हम कहते हैं। दो ही संस्कार होते हैं और 14 संस्कार जो है कि लुप्त कर चुके हैं। तो 14 संस्कार को लुप्त करने के माध्यम अनुकूलता यही हुआ कि वो इंसान का जो है कि पुत्र जो होगा राक्षस ही होगा। कुत्ते के भी 2 संस्कार हो जाते हैं, जानवर के भी 2 संस्कार हो जाते हैं, इंसान में 2 संस्कार कर दिए, क्या बड़का काम कर दी। ये जो है कि संस्कार सबसे उच्च कोटि संस्कार हैं। 16 संस्कार जो कि हम इस माध्यम से जानेंगे कि 16 संस्कार कौन कौन सा है। तो पहला जो है कि गर्भाधान संस्कार है, दूसरा है सीमतन न्यून संस्कार है, तीसरा है पुष्पवंश संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नाम संस्कार और छठा जो है निष्कम संस्कार, सातवां है अन्न प्रकाशन संस्कार, आठवां है चूड़ा कर्म संस्कार, नौवां है विद्यारंभ संस्कार, 10वां है कर्ण भेदन संस्कार, 11वां है यज्ञोपवित्र संस्कार, 12वां है विद्यारंभ संस्कार, 13वां है केशान संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार, 16वां है अंत्येष्टिक संस्कार जिसे अंत में दाह संस्कार करते हैं। ये हमारे 16 संस्कार हैं। लेकिन कोई मनुष्य जो है कि इस गति के अनुकूलता भी नहीं करते हैं। तो सबसे जो है कि निम्न कोटि का है, जो कि सबसे सर्वोच्चम जो है कि वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भ गीता सुने होंगे, गर्भ गीता उठा के जो है कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। बच्चे पहले उत्पन्न करने से पहले जो है कि गर्भाधान संस्कार के बारे में उसको जान लेना चाहिए, तब उसके बाद जो है कि बच्चे की कामना करना चाहिए। अन्यथा उसका उत्पन्न जो होगा वह धुंधकारी के जैसे होंगे, ना वह विद्या सीखेगा ना कोई कार्य करेगा, वो जो है कि दुष्ट कर्म ही करेंगे। दुष्टम कारम अहंकार नष्टो न ज्ञानम पवित्र च अस्ति। उसको ज्ञान नहीं होगा तो दुष्ट कर्म करेंगे ही करेंगे, अंधकार तो करवे ही करेंगे। तो उसको जो है कि सभिकता को परिवर्तन करने के लिए विद्या आरंभ संस्कार, जात कर्म संस्कार, सिमतोनियन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, यज्ञोपवित्र संस्कार, कान भेदन संस्कार, केशांतर संस्कार, इतना जो है कि उसको संस्कार उसको अगर परिवर्तन की जाती है, उसको किया ही जाते हैं बढ़ाने के द्वारा, तो उसका प्रमुख पात्र जो होती है शुद्ध हो जाती है। तो ये संस्कार के सबसे ऊंची जो है कि संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। ये महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार के इसीलिए मन ऊंची कोटि दिया गया है कि
सबसे पहले उच्च कोटि का धान गर्भाधान संस्कार है। यहीं पर जो है कि जैसे कि कोई दिवाली अगर खींचते हैं तो सबसे कोटि क्या होते हैं, ऊपर की भाग नहीं, नीचे की भाग होती है। क्या? तो नीम, जहाँ पे नीम रखते हैं और उसको दीवार के ऊपर उठाते हैं, तो मेन जड़ को मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार जो है कि जब कोई शिशु को उत्पन्न करवाने के लिए चाहते हैं शिशु को, तो गर्भ की जो है कि नींव अच्छी होना चाहिए। आजकल के क्या करते हैं, मुर्गियां खा लेते हैं, बकरे खा लेते हैं, जो है कि अन्य भ्रष्ट वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। तो है कि एक से एक वस्तुएं, खराब वस्तुएं को ग्रहण करते हैं, भ्रष्टाचार भोजन करते हैं, दुष्टाचार भोजन करते हैं। तब तो देखते हैं धुंधकार जैसे बच्चा उत्पन्न होते हैं, विशुद्ध उत्पन्न होते हैं, ना उसके ज्ञान होते हैं, ना भंडार होते हैं, ना अच्छे कार्य कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब कोई स्त्री जो है कि गर्भ धारण करते हैं तो उससे पहले जो है कि उसको बहुत प्रकार से जो है कि नियम धारण करना चाहिए। वो जो है कि गर्भ अवस्था में बहुत कुछ जो है कि उसके गर्भ में ही अभ्यास हो जाते हैं। तो एक वस्तु को हर हमेशा अपने मध्य अनुकूलता से ध्यान देना चाहिए। जब कोई स्त्रियां जो है कि गर्भ धारण करते हैं तो वो स्त्रियां जो है कि 3 दिन आप पवित्र रहते हैं। क्यों रहते हैं इसको भी जो है कि मध्य कारण जान ले। 3 दिन स्त्रियां क्यों अपवित्र रहते हैं, क्योंकि ये जो है यम की लोक के द्वारा भेजा हुआ ये शिशु होते हैं, जो कि माँ के गर्भ में जो पल रहे होंगे, वो जो है कि यम के दूत के द्वारा भेजा हुआ रहता है, जो कि नरक से आया हुआ रहता है। जैसे कि कहा जाता है पहला दिन जो है कि धोबी रहते हैं। धोबी जानते हैं, क्योंकि ये जो है कि अपने मृत अनुकूलत के अनुसार नरक से आया हुआ जो कि है, ये स्थिक अनुकूलत के माध्यम से स्त्रियां जो है कि 3 दिन अपवित्र हो जाती है। पहला तो चंडाल हो जाते हैं, दूसरा जो है कि राक्षस जैसे अनुकूलत कहते हैं, धोबी, चंडाल, और इस साधन के विजय से स्वरूप जो होती है 3 दिन अपवित्र हो जाती है। तो महत्वपूर्ण स्थिति की अनुकूलता जो है कि स्त्रियों को 3 दिन अकेला ही रहना चाहिए। कहा जाता है अगर जो गर्भवती स्त्रियों को शकल भी देखते हैं तो 3 दिन का जो है कि अछूत जो होती है उसको पाप लग जाती है, क्योंकि यम के द्वार से भेजा हुआ वो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, तो वो अपवित्र के नेतृत्व रहते हैं, क्योंकि पता नहीं है कुत्ते की योनि से आया है या चंडाल की योनि से आया है या राक्षस की योनि से आया है, धोबी की योनि से आया है, पता नहीं है कुत्ते की योनि है कि बिल्ली की है, चूहे की, वो आते हैं उसको। तब कहा जाता है कि इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम जो है कि ब्राह्मण के द्वारा शुद्धि कर लेना चाहिए शरीर को, मन को, इंद्रियों को, लेकिन ये सब जो है कि वस्तुएं हैं बेशुद्ध कर लेते हैं। दूसरा जो है कि हमारे संस्कार हैं वो हैं पुष्पन संस्कार। ये पुष्पन संस्कार जो है कि जब बच्चे माँ के गर्भ आते हैं 3 महीने के बाद, जो कि आयोजित के माध्यम से जो है कि किया जाता है, क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भ अवस्था में शिशु का जो है कि मस्तिष्क जो है कि विकसित होने लगता है। जो 3 महीना जो ही हुआ उसको जो है कि समझ अनुकूलता के माध्यम से चलना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद जो हो उसका मस्तिष्क बढ़ना शुरू हो जाते हैं, शरीर बनना शुरू हो जाते हैं, जो आपका विकार रहित विशुद्ध आचरण होंगे उसको माइंड में प्रवेश करना शुरू कर जाएंगे। तो इस संस्कार के द्वारा घर में यही पर से शुद्धित करना चाहिए, हरि कीर्तन में लीन हो जाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला वंशज विशुद्ध ना हो। शिशु की संस्कार के जो है कि
मान्यता के जो कि शिक्षित गर्भिता जो है कि होती है, कई लोग होते हैं कहते हैं कि माँ गर्भ में क्या सीखते हैं, अरे सीखते हैं, ये प्राचित किया हुआ है। जैसे कि अभिमन्यु देखिए द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह का रचना सीख लिए थे, चक्रव्यूह चलाना सीख लिए थे, अभ्यास सीख गए थे माँ के गर्भ में ही। क्यों? क्योंकि उसकी माँ एक ही प्रतिमा से देखते थे, सिर्फ चक्रव्यूह की चाल, सिर्फ धार्मिकता, जो कि उसका पुत्र अभिमन्यु एक विराट स्वरूप में लेकर उत्पन्न है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बालक को अच्छे उत्पन्न करने के लिए अपने स्वाभाविकता अनुकूल को जो है कि भांतियाँ हैं अच्छी आचरण करना चाहिए। यही पर से जो है कि ध्रुव जैसे बच्चे, प्रहलाद जैसे बच्चे, रामा जैसे अपने बालक को उत्पन्न करने के लिए चाहते तो वहीं पर से मुड़ जाओ, वहीं पर से अपने शरीर को परिवर्तन करना शुरू कर दो, शुद्ध करना शुरू कर दो, अन्यथा ये आने वाला जो है कि वंशज होगा वो धुंधकारी जैसे होंगे। तीसरा जो है कि सिमोटोनियन संस्कार है। सिमोटोनियन संस्कार, सिमोटोनियन संस्कार जो है कि गर्भ के चौथे, छठे या 8वें वर्ष के बाद महीने के बाद, सिमोटोनियन संस्कार जो कि गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने के बाद, 8वें महीने के बाद जो है कि इस समय गर्भ में जो है कि पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाते हैं। वहाँ पर जो है कि इंसान को और जो है चकित हो जाना चाहिए। ये महिला के लिए महत्वपूर्ण है। या तो अपने गर्भ गीता को उठा के पढ़ना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें, बहुत कुछ जो है कि दर्शाया हुआ है। ये महिला के लिए जो है कि अधिकांश स्वाभाविकता में इसको आचरण करना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रतिष्ठान करना चाहिए, ताकि वंशज अच्छे कुल का हो। वो बच्चे जो है कि अपने सीखने के जो है कि आवेश में आ जाते हैं, काबुलता में आ जाते हैं। तो अच्छे गुण को उत्पन्न करना वही पर से माध्यम आरंभ कर देना चाहिए, ताकि बच्चे विशुद्ध ना हो, धुंधकारी ना बने। तो सिमोटोनियन संस्कार जो है कि जिसको सीमित किया जाता है, वहीं पर से जो है कि अपने अनुकूल के भांति उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। जो आप सोचेंगे वही बालक भी सोचेंगे, जो आप गलत आचरण करेंगे वो भी बालक जो है कि गलत आचरण करेंगे, विशुद्ध आचरण करेंगे, वही धुंधकारी बनेगा और आपको विनाश करेंगे। तो अच्छे वहीं पर गुण डालो, भक्ति करो, लीन करो, सत्संग करो, अच्छे आचरण करो, धर्म पे चलो, तो बच्चे भी आगे जो भविष्य होने वाले होंगे वही पर से वे भी सीखेंगे। कहा जाता है पहला गुरु सर्वोत्तम माँ होती है, दूसरे पिता, तीसरे शिक्षक, चौथे गुरु जो कि जन्म पुण्यति मरणम पुण्यति जन्म जठे शयनम से जो है कि मुक्त करवाते हैं, चौथे गुरु वो है। तो अपने शिशु को, अपने बच्चे को अच्छे गुण देने के लिए यही पर से जो है कि मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि चौथे, छठे और 8वें महीने के बाद वो सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको स्वाभाविकता मान आ जाते हैं। तो फिर चौथे जो कि हमारा है वो जात कर्म संस्कार है। बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार करने के लिए एक जो है कि महाविद्वान ब्राह्मण को बनाना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चे को कुछ भी नाम रख देते हैं, काला कद्दू, घोखला, फोखला, चोखला जो है कि नाम रख देते हैं, जो कि बालक के ऊपर असर पड़ते हैं। इसीलिए अपना काबूता के अनुसार नाम ना रखो। कई के देखते हैं राहु लग गया, शनि लग गया, केतु लग गया, यही कारण। नाम जब भी रखो तो ब्राह्मण के अनुकूलता ही नाम रखो, ताकि उसका दीर्घ आयु बढ़े, अच्छे स्वभाव तो हो। अपने मन से कभी भी नाम ना रखो बालक को, शिशु को, अन्यथा ये जो है कि इसका नाम बिगड़ जाएगी। तो पांचवा जो है कि नामकरण संस्कार के बाद होते हैं जात कर्म संस्कार। नामकरण संस्कार के किया जाता है तो जैसे कि इसके नाम से विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। नाम संस्कार, उसमें नाम रखा जाता है बालक को। तो इस बालक का नाम के नीम के शिशु को जो है कि नियुक्त होते हैं, इसको प्रेरित किया जाता है।
शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन जो है कि नाम संस्कार किया जाता है। शिशु जन्म पैदा के बाद जो है कि 11वें दिन उसका नाम को नियुक्त किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है कि बच्चे को नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को नाम कुछ भी रख देते हैं जो कि गलत है। उसकी मानसिकता, उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे कि अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति में निखार आता है, उसी तरह से अच्छा और सार्वभौमिकता का नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात है यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारे, उसका उसी नाम से विख्यात रहे। फिर छठा जो है कि निष्कर्म संस्कार है। इसके बाद जन्म के जो कि चौथे माह में निष्कर्म संस्कार किया जाता है। तो निष्कर्म संस्कार का अर्थ होता है कि बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना हुआ यह पंच तत्व शरीर है। ये 5 तत्व से बना हुआ आकाश, वायु, जल जो है कि हमारे ये निष्कर्म से बना हुआ है, 5 तत्व से घिरा हुआ ये शरीर है। तो शरीर जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, इसीलिए पिता इन देवताओं से बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविकता मांगते हैं कि हमारे बालक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो प्रार्थना करने के साथ साथ ये भी कामना करते हैं कि शिशु की दीर्घ आयु लंबी हो और स्वस्थ रहे। फिर जो है कि हमारे 7वां संस्कार जो है कि अन्नप्रकाशन संस्कार। अन्नप्रकाशन संस्कार जो है कि हमारे पुण्य हैं। जैसे कि अन्नप्रकाशन संस्कार जो है कि बच्चे के दांत निकलने के समय अतिथि 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद जो है अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। तो पढ़म में उत्तम प्रकार से बना हुआ अन्न जैसे कि खीर, खिचड़ी, भात आदि का दिया जाता है। नरम वस्तुओं की दिया जाता है, टाइट नहीं देना, रोटी नहीं देना है। चावल हो या खीर हो या सूजी हो, उसको नॉर्मल से 6-7 महीने के बाद उसको खिलाया जाता है, चटाया जाता है। तो फिर 8वें जो है कि हमारे संस्कार में है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे हम मुंडन कहते हैं। सिर की बाल उतारा जाता है। तो प्रथम बाल उतारे जाते हैं तब वह चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। जबकि शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब यह 3 वर्ष की आयु से बाल उतारने जाते हैं। इस आयु में बालक बच्चे को जो है कि स्वाभाविकता होती, मानसिकता होती है, खोपड़े जो होती है, पहली बार बाल उतारने से जो है कि उसकी दिमाग, सोच और ये खोपड़े जो है कि मजबूत हो जाते हैं। तो इस संस्कार के चूड़ा कर्म संस्कार के करने की जो है कि बुद्धि भी तेज होती है। 1 से 2-3 साल के अंदर जो है कि संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। मुंडन जिसको हम कहते हैं, बाल उतारा जाता है पहली बार। उसको जो है कि कहा जाता है ना कि किसी के केस उड़ जाते हैं या कीटाणु लग जाते हैं, केस मुड़ा देते हैं, फिर वापस केस आने की संभावना होती है। तो कीटाणु भी इसमें नष्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे जो इसमें खूबी होते हैं सब का सब नष्ट हो जाते हैं। ये जो है कि 1 से 3 वर्ष के बीच में ये संस्कार किया जाता है, चूड़ा कर्म संस्कार। फिर हमारे जो है कि 9वां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार का अर्थ यह होता है कि कान को छेदना। जैसे कि अभी देख रहे हैं कान छेदे हुए हैं, कान भेदन संस्कार। इससे होता है कि हमारे यहाँ की जो है कि 3 जो है कि नसें होती है, एक नाभि, एक मस्तिष्क, एक सोच में, ये जो तीनों प्रवेश किए होते हैं। जब हम कान भेदन संस्कार करते हैं तो हमारा नाभि का जो है कि स्वाभाविकता उच्च हो जाते हैं और सोचने की शक्ति बढ़ जाते हैं। कई लोग होते हैं अपने स्वाभाविकता के लिए जो कि कान छेदवाते हैं, वो गलत है। ये धार्मिकता के अनुकूल ये छेदा जाता है
और छेड़ना भी चाहिए। हर एक हिंदू धर्म को एक कान भेदन संस्कार करना चाहिए। कई लोग होते हैं लुच्चर फुच्चर होते हैं, एक कान छेदाते एक नहीं छेदाते, वो समझ लेना कि अपने स्वाभिकता के लिए छेदाएं। तो एक कान भेदन संस्कार सभी हिंदू धर्म को करना चाहिए। फिर जो है एगो पवित्र संस्कार जो कि जनेऊ धारण किया जाता है, ये जो है कि एगो पवित्र संस्कार उपनयन संस्कार जन्म के संस्कार भी कहते हैं। तो प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। तो यानी जो है कि इसका मूल तत्व है कि नियन यानी ले जाना, गुरु के पास ले जाना का अर्थ है कि उपनयन संस्कार आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी एगो पवित्र में 3 सूत्र होते हैं। जनेऊ जो होती है पितृ लोक के लिए है, पितृ को उद्धार करने के लिए, पिता को उद्धार करने, इसमें 3 सूते होते हैं और 5 गांठ होते हैं। इसको जनेऊ संस्कार इसीलिए कहा जाता है कि पितृ का ये ऋणी है, पुत्र पितृ के ऋणी होते हैं, तो इसीलिए सबों को करने चाहिए। कई लोग होते हैं नहीं करते हैं, मछली खाने, मुर्गे खाने, अंडे खाने, भातोड़ी खाने, और जनेऊ को पीन लेते हैं, उसमें जो है कि चाबियां लटका लेते हैं, एक लोहे को लटका लेते हैं जो कि अशुद्ध है। इसको कभी भी जनेऊ में जो है कि चाबी नहीं लटकाना चाहिए, लोहे की वस्तुएं जनेऊ में नहीं लटकाना चाहिए। आजकल को लोग लटका के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये राक्षस बनेंगे। हमारे जो है कि वेदारंभ संस्कार है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, व्यक्ति को वेदों का नाम दिया जाता है। फिर वर्मा जो है कि केशांत संस्कार का अर्थ यह होता है कि बालों को अंत करना, उन्हें समाप्त करना। अध्ययन से पूर्व की केशांत या कहे है कि मुंडल संस्कार किया जाता है। शिशु की शिक्षा के प्राप्ति ठीक दिशा में काम करे ताकि मस्तिष्क उसका जो है कि ठीक दिशा में काम करे। फिर विद्या आरंभ के बाद जो है कि फिर से जो है कि केशांत संस्कार किया जाता है, केश उसका उतारा जाता है। फिर हमारे जो है कि 13वां संस्कार है वो समावर्तन संस्कार है। ये समावर्तन संस्कार का अर्थ यह है कि फिर से लौटना। जब वो आश्रम से घर आते हैं तो उसको जो है कि गुरुकुल के शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका आशय यह है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक के रूप से जीवन के सर्वाधिक के लिए तैयार किया जाता है। फिर 14वां जो है विवाह उचित उम्र में जो कि किया जाना चाहिए, जरूरी भी है। विवाह संस्कार आज लोग करते हैं क्या, 18, 19, 20 साल होते हैं विवाह कर देते हैं, जो कि उसके आगे जाकर हानि होते हैं, विशुद्ध होते हैं, विशुद्ध कार्य होते हैं जो कि पछतावा आते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए जो कि उसके मूल तत्व आधारित पर प्रभाव पड़े। तो विवाह संस्कार कहा इसीलिए निर्णित किया जाता है कि उचित उम्र में उसकी शादी करना चाहिए, उसका शादी करना चाहिए। फिर 15वां जो है कि आमास्याधन संस्कार जो है कि ये प्रधान के नेतृत्व है। फिर 16वां जो है कि श्रद्धाया संस्कार, इस जो है कि लास्ट में किया जाता है, जिसे हम दाह संस्कार कहते हैं। तो हमारे ये महत्वपूर्ण संस्कार के जो कि उपायंतंत्र थे, जो मूल तत्व और अनुकूल के भांति इसका जो है कि व्यतिरिक्त निभाया जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति तत्व के यही भांति अनुकूल और अनिष्ट कार्य है। तो हमारे ये 16 संस्कार समाप्त हो चुके हैं। तो सभी हिंदू को जो है कि हमारे ये 16 संस्कार करना ही चाहिए। आजकल को क्या करते हैं, विवाह की अनुकूलता की भांति में जो है कि विशुद्ध कार्य करते हैं।